वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट है ख्याल रखना। जी, और ख्याल रखना में मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। पहले तो मुझे बताएं कि आपका ट्रिप कैसा था? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। जितनी पिंकी पिंकी आप बन के आई हैं, ये वहाँ के मौसम का असर है। कैसा था वहाँ का मौसम? बहुत अच्छा, ना गर्मी ना सर्दी। और आपका जिस काम के लिए गई थी? बिल्कुल, वो कॉन्फ्रेंस भी बहुत ही अच्छी थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वेदर चेंज वाज वेरी गुड अलॉन्ग विद इट, क्योंकि आप जब जाते तो सबसे अच्छी चीज़ जो प्लेन से उतरने के बाद आपको लगती है वो यहाँ से बहुत कंट्रास्ट है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा, बारिश थी, क्लाउडी था, अच्छा अच्छी थोड़ी बहुत खुनकी थी। अच्छा, एट टाइम्स इटली गई थी ना? इटली गई थी। अच्छा नाजिया, आज हम डैंड्रफ पे बात करने वाले हैं। समर्स में डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके मुंह पे भी आने लग जाती है, उस पे ज़रा बात। मसला ये है कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप और मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि जब हमारी गर्मियों के हिसाब से, चाहे वो ड्राई है या ह्यूमिडिटी है, आप जब बाल धोना बंद कर देंगे तो नेचुरली जितनी भी सेबेशियस सिक्रीशन जो आपके सर में जमा हो रही है यहीं पे नेचुरली पे आप रुक जाएं क्योंकि एक कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आमना आपी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आमना आपी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमना आपी काफी देर से होल्ड पे थी आपसे बात करने के लिए। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैं क्या, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर नादिया से बात करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज जरूर कीजिए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी है नादिया आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कितने शो में आती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने आपसे बात की है आज। बहुत शुक्रिया, बताइए क्या पूछना था आपको? लेकिन कभी किसी शो में मेरी कॉल नहीं मिली। हाँ, ये हो जाता है, अक्सर लोग होल्ड पे होते हैं ना तो काफी देर हो जाती है। आप बताइए क्या पूछना था? नहीं, नींद भी आती है, फिर आगे से थोड़ी देर होल्ड होता है तो बंद कर देते हैं। हाँ, अच्छा चलिए, अब ये भी ना कहीं बंद हो जाए, जल्दी से बताएं। मेरा सवाल आपसे ये है ना, स्किन पे जब बालों में डैंड्रफ होता है ना, तो इसी तरह जो आप कह रही हैं चेहरे पे भी आ जाता है, इससे कलर भी डल हो जाता है। जी जी, ये बताएं जिसके साथ कलर फेयर रहे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन अभी कर ही रही हूँ, आप सुन लीजिए जरूर। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉल। बालों के लिए भी बताएं, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं इस मौसम में, थोड़े शाइनर और सिल्की रहे। ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सिल्की कर देते हैं उनको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मरियम। देखिए, होता यह है कि यदि इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम डैंड्रफ की बात कर रहे थे, जब हम उस बालों को नहीं धोते, लोगों की आदत है हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा सर धोते हैं। जब ऐसा करते हैं तो सर के ऊपर की अपनी सिक्रीशन, उस पर पसीना, वो सब जमा होते होते सर के ऊपर खुद ही से ये स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप जब उनको खारिश करते हैं, ऑब्वियसली पसीना आता है, आप खारिश करते हैं तो वहाँ ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सर ना धोएं। लोगों का ख्याल है कि जी शैम्पू करने से बाल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ये बात हम 5000 दफ़ा बता चुके हैं टीवी के ऊपर, फिर भी पेशेंट्स जब भी क्लिनिक आते हैं वही बात करते हैं, बाल तो डैमेज हो जाएंगे। मैंने कहा जितना डैमेज ना धोने से है उतना धोने से नहीं है, तो प्लीज ये चीज को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, फिर उसके बाद जरूरी है कि आप अपने नाजिया आज आ गई है ना बस अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं अक्सा बात कर रही हूँ, तारा से मैंने कल भी कॉल की थी। जी अक्सा बोले। अभी मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुझे कॉल कीजिए, लेकिन मैंने सारा दिन आपकी कॉल का वेट किया, फिर मुझे कॉल ही नहीं की। हाय अल्लाह, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये तो मेरे कंट्रोल रूम वालों की गलती है ना, जब मैं निकली तो इन्होंने मुझे याद नहीं दिलवाया। आमना पे आप मेरे लिए आखिरी उम्मीद है, कसम से मुझे आप मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद है, प्लीज आज मैं उम्मीद हूँ आपकी आखिरी। प्लीज आपकी, मैं आप ही से एक बात उसमें शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब आज तो मैं 110% आपको कॉल करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये कंट्रोल रूम वालों की ड्यूटी है कि मुझे ज़रूर याद दिलाएं जब मैं निकलूं कि भाई अक्सा आपने कॉल करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अक्सा, परेशान नहीं हुए। ओके, तो ये बात है कि गर्मियों में बाल वाकई फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, वेवी हो जाते हैं थोड़ी सी देर में। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना शैम्पू करें। अगर शैम्पू आप चेंज कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ वाला, तो उसमें बेहतर ये होता है कि या तो कमर्शियल आप ट्राई कर लें, अगर वो उससे ठीक नहीं हो रहे तो देन आपको डॉक्टर के पास जाके मेडिकेटेड लिखाना है। लेकिन इन शैम्पू से होता ये कि बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो आइडियली मैं पेशेंट्स को हमेशा प्रिस्क्राइब करती हूँ, जो मेरे पेशेंट अगर टीवी शो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उनको कंडीशनर्स क्यों देती हूँ। कंडीशनर लगाने से अगर आप अपने सर पे यहाँ
ना लगा के यहाँ थोड़ा सा डाइल्यूटेड पानी के साथ करके अगर इन एजेस पे लगाते हैं पूरे एंड्स पर, और उसके बाद इसको थोड़ी देर रख के इसको रिंस ऑफ करें, देन बालों को धोने के बाद उसमें कोई हल्का सा लाइट सा सीरम लगा लें, तो उससे काफ़ी बाल फ्रिजीनेस से कंट्रोल में रहते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर अब ये है कि अच्छा, मैंने नाजिया ये भी नोट किया कि कभी कभी लोग समझते हैं, लेकिन अगर आप ऑयलिंग करके नहाओ तो भी आपके बाल बहुत अच्छे शाइन आता है, आपके बाल सिल्की लगते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऑयल लगा के 2 दिन छोड़ देते हैं। नहीं, 2 दिन छोड़ देते हैं कि हम रपंजल बन जाएंगे और हमारे बालों में वो चमक निकलेगी बाहर। ये नहीं सोचते कि जब 2 दिन के बाद आप उसको निकालते हैं, जब आप उसको रिंस कर रहे होते हैं, तो आपको इतना जोर लगाना पड़ता है और आपका बाल टूटने लगता है, बाल अकड़ जाते हैं, बाल मैल पे चिपक जाता है, लेकिन ये कोई समझता ही नहीं है। अच्छा, फिर हर ऐरा गहरा टोटका बालों पे इस्तेमाल करना, जिससे बाल और ख़राब हो जाते हैं। इसका सुना वो लगा लिया, इसका सुना वो लगा लिया, तो आपकी स्कैल्प की भी स्किन है वो इरिटेट अगर हो जाए तो फिर उसको ठीक करना वाकई मुश्किल हो जाता है। डैंड्रफ का इलाज शैम्पूज़ के साथ, शैम्पू करने के बाद जो लोशंस और स्प्रेज उसके अंदर लगा के छोड़ने होते हैं उनमें भी है। अगर आप उनको बालों को धोने के बाद सर की जड़ों में जहाँ जहाँ पैचेस हैं, अगर सोराइसिस है, क्योंकि देखिए लोग डैंड्रफ और सोराइसिस को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सोराइसिस पैचेस होते हैं जिनके ऊपर छिलका कंटिन्यूसली बनता चला जाता है और डैंड्रफ रैंडमली पूरे स्कैल्प पे फैली हुई होती है। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करना ऑब्वियसली स्किन स्पेशलिस्ट का काम है, लेकिन हमारे यहाँ या तो घर में या कोई पड़ोसन अड़ोसन या एवं जीपी के पास जाके उसको डायग्नोस कर लिया जाता है। उस पर महीनों बर्बाद कर दिए जाते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट भी आप करते हैं, लेकिन आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते क्योंकि आपका ख्याल है कि वो आपके लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट न सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर सकता है कि आखिर कौन सा स्केलिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि हर वाइट चीज़ जो आपके स्कैल्प पे है वो डैंड्रफ नहीं है। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रेहाना बात कर रही हूँ। जी रेहाना, मैं डॉक्टर साहब से बस अपने पैरों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे पैर बहुत खराब होते हैं। अच्छा, उन खराबी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, क्या होता है? एड़ियाँ फटती हैं और स्किन डैमेज होती है ना। अच्छा, ऐसा हाथों में है? नहीं, हाथों पे नहीं, सिर्फ पैरों के साथ मेरा मसला। साल के 12 महीने ऐसे ही रहता है? नहीं, साल के 12 महीने नहीं, गर्मियों में ज्यादा मुझे ये मसला रहता है। गर्मियों में ज्यादा होता है। ठीक है, आप खुले चप्पल पहनती हैं? हमारे घर में तो पहनना होता है खुले। ठीक है, शुक्रिया, मैं आपको बता दूँ। अभी आपको ऑन एयर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कंप्लेन की जाती है वो ड्राइनेस ऑफ द स्किन है, क्योंकि हम क्या समझते हैं जी हम तो ऑयली स्किन है, हमें तो कोई मसला नहीं है, जाने दें, कोई मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि होता यह है कि आपको मॉइस्चराइजेशन भी करनी पड़ती है और उसके साथ ही साथ जो है आपको उस पर एमोलियंट लगाने के अलावा आपको इस ट्रीटमेंट बेस्ड जो ऑइंटमेंट्स है वो भी लगानी पड़ती हैं। उनकी स्ट्रेंथ तब्दील होती चली जाती है। हमारे यहाँ ये है कि हम सोचते हैं कि जी नहीं, एक ट्यूब डॉक्टर ने दे दी, लिया और गायब। अब 2-4 महीने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और उसके बाद ये कहेंगे हमें तो इस ट्यूब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हाँ। मैं हमेशा बताती चली जाती हूँ कि जब भी डॉक्टर आपको कोई चीज़ देता है उसके आगे कहता है 10 दिन या 15 दिन में वापस आके दिखाएं कि बाय द टाइम आपकी नहीं आते डेड होती कि लगाते रहेंगे कि 15 दिन बाद वाली फीस ना देनी पड़ जाए। हाँ, फीस ना देनी पड़ जाए, ये ना कर वापस ना आना पड़े। डॉक्टर नाजिया, आप लोगों को भी चाहिए ना 15 दिन वाली फीस ना। नहीं, 15 दिन वाली फीस तो मैं तो खुद चैरिटेबल हॉस्पिटल में 150 के लिए लोग मर रहे होते हैं। मैं 150 में भी देखती हूँ मरीज, 300 में भी, 1500, मेरे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं। और उसमें भी नहीं आते। 150 में भी नहीं। 150 वाले जितना आपको तंग करेंगे उतना तो 1500 वाला तो करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि और ये नहीं है कि इसमें मैं ये बात नहीं करी कि जो लोग पे नहीं कर सकते, जो पे नहीं कर सकता ना वो हमेशा 10 दिन और 15 दिन में आके आपको दिखाता है। ये वो लोग हैं जो जानबूझ के अच्छे खाते पीते लोग हैं, जो फीस बचाकर 150 में आकर उन लोगों का हक मारते हैं जो वाकई चैरिटेबल के लिए चैरिटेबल की बात करती है ना, तो आधे से ज्यादा वहाँ ढोंगी खड़े होते हैं। बिल्कुल ज्यादा वो लोग जो पैसे बचाना चाहते हैं 2-2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद कंप्लेन करेंगे, झगड़ा करेंगे, और जो वाकई डिजर्विंग बंदा होगा ना वो एक लफ्ज नहीं बोलेगा। वो आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब, और इतनी अकीदत से वो आपका इलाज करता है कि आपका दिल चाहता है कि मैं इसको और कुछ 2-4 चीजें लिख के दूं कि वो और अच्छे से हो जाए। तो ये बात नहीं है, जो लोग इसमें गलत फायदा उठाते हैं वो लोग इसका नुकसान ज्यादा करते हैं और आपको बताते हैं कि जी नहीं, मैंने तो ये ट्यूब लगाई, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो सारा ब्लेम आप पे डालते हैं। जैसे जब आप इनको दिखाते हैं कि जी 15 दिन के बजाय आज 3 महीने हो गए, तो मैं कैसे उस ट्यूब को, क्योंकि एक ट्यूब की लाइफ ना एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं होती, देन यू हैव टू चेंज। क्योंकि क्यों चेंज करते हैं, ज़ख्म या वो जो लीजन था उसकी शक्ल बदल गई है। अब वही ट्यूब दोबारा असर नहीं करेगी, आपको या तो ज़्यादा स्ट्रेंथ में या कम स्ट्रेंथ की ट्यूब देनी पड़ेगी ताकि वो मजीद बेहतर हो। क्योंकि जख्म वहाँ रुक तो नहीं गया, वो तो या तो ख़राब हुआ है या तो ठीक हुआ है। अगर ठीक हुआ है तो अगेन उसको आपको चेंज करना होता है। इसके साइंटिफिक लॉजिक है। फीस के ज़्यादा इसके अलावा जो ट्यूब है वो भी, उसकी भी एक साइंस है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि नहीं जी, जो कह दिया वो बस, डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनकी तो आदत है। स्किन का क्या है,
मतलब स्किन इज अ वेरी कैजुअल थिंग। तो इस अच्छा नाजिया, क्या डैंड्रफ इनिशियल स्टेज हो सकती है लाइस बनने की? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये अदर वे राउंड है। जब आपके इन्फेस्टेशन जितने भी जुएं और लीखों की बढ़ जाती है, बच्चे खुजाते हैं, हाँ। जख्म बनते हैं, और ऑब्वियसली माएँ फिर जब बच्चों के सर धोने जाती हैं वो उनको धोने नहीं देते। ये देखें ना, जो आपने उस दफ़ा भी बात की थी। एक कॉल ले लूं पहले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सुफियान बात कर रहा हूँ कोयटा से जी। ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये एक तो सेल्फ मेडिसिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में बजाय डॉक्टर के, खासकर बच्चों की, जी। तो ये कैसी अमल है? दूसरी ये है कि बच्चों में अक्सर ये अस्थमेटिक एलर्जी होती है, इसकी प्रॉपर इलाज क्या होती है? मतलब उसको किन चीज़ों से दूर रखना पड़ती है, और उसको क्या ये वैक्सीनेशन जो करते हैं, खासकर जो इस्लामाबाद में एक सेंटर है वैक्सीनेशन की, तो ये वैक्सीन से कंट्रोल हो सकती है? आया वैक्सीन अगर हम करें तो किन किन चीज़ों से करें? बहुत सी चीज़ों से बच्चों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, इसमें सेल्फ मेडिकेशन की जहाँ तक बात आ रही है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही हार्मफुल अमल है, चाहे बड़ों के लिए, चाहे बुज़ुर्गों के लिए, चाहे बच्चों के लिए, सबके लिए ख़तरनाक है। ये चीज़ करने से ना हम सिर्फ अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, और पैसों का भी, वक्त का भी, और जान का ज़िया भी। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो हो गई। सेकेंडली इन्होंने कहा कि एलर्जी की क्या क्या होती हैं। देखिए, एलर्जीज़ बहुत तरह की होती हैं। उनकी वैक्सीन से पहले कहीं इंपॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि वो हो क्यों रही है। पहले आपके एलर्जेंस टेस्ट आते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, आप IG चेक करते हैं। उसके अलावा फिर फूड का टेस्ट आते हैं, फूड इंटॉलरेशन टेस्ट आता है कि देखा जाए कि 60 to 100 फूड्स जो ग्रुप हैं जिनके साथ वो ब्लड रिएक्ट होता है, किस किस से प्रॉब्लम है, वीट से है, अंडे से है, दूध से है, कोई नट से है, वो उसमें आ जाता है। फिर इसके अलावा पैच टेस्ट होते हैं कि जिससे पता चलता है कि क्या ये साबुन से या कुछ ये एलर्जी से या परफ्यूम से या कोई केमिकल का मेरा काम है फॉर एग्जांपल, तो उसके केमिकल के इस्तेमाल से या कोई डिटर्जेंट के इस्तेमाल से तो नहीं हो रहा। बाज़ों को डेनिम से है, निकल से है, वो सब उसके ऊपर लिखा जाता है। तो देयर आर सीरीज ऑफ टेस्ट, जिसको भी प्रॉब्लम हो किसी भी एज ग्रुप में उनको करके चेक किया जाता है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है कि क्या है और क्या नहीं। वैक्सीन ऑल टुगेदर इज नॉट फ्रॉम द एलर्जी, फ्रॉम द डिजीजेस के रूबेला, मम्स, मीजल्स, टाइफॉइड, ये सब डिजीजेस के लिए वैक्सीन होती हैं जो कि बच्चों को बचपन से लगाई जाती हैं। बिल्कुल, सारे कुछ आगे जाके लगाई जाती है, हेपेटाइटिस से है, वो सब बड़ी मेगा डिजीजेस से बचने के लिए है। लेकिन जो एलर्जीज की हम बात कर रहे होते हैं उसको, हाँ, अगर वो ठीक हो रही है तो उस वक्त, मतलब ख़राब हो रही है तो उस वक्त आप स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन दे सकते हैं, एंटी एलर्जी का इंजेक्शन दे सकते हैं, बट देयर इज नो इम्यूनाइजेशन एज सच, स्पेशली एक फ्लू के अलावा तो मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन स्टिल आप पहले सारे बेस लाइन टेस्ट, उसमें टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, वो कराना चाहिए। एलर्जी स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इफ यू हैव एस्थमा देन आपको लंग स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास आना चाहिए। तो वो सीरीज है। अच्छा, हम डैंड्रफ और लाइस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, जख्म बनने की वजह से वहाँ जब क्रस्टिंग होती है, माँ ने सर खोला, ओहो ये तो खुश्की हो गई बच्चे को। मेरे पास कई लोग आते हैं, खुश्की से भरा हुआ होता है सर, और वो बताते हैं साथ दाने हो गए। जब खुश्की के साथ दाने बहुत ज़्यादा होने लगे तो देन आपको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जुओं की इन्फेस्टेशन है, क्योंकि पीप हम कभी भी डैंड्रफ में नहीं आता, वो तब आता है जब आप पागलों की तरह खुजा रहे हो। डैंड्रफ में एक लिमिट तक खारिश है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप इतना खुजा लें कि आपके सर में पीप हो जाए। तब इतनी ज़्यादा पीप होने लगेगी तो उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग एल्स। इफ यू आप सॉर्ट आउट करेंगे, सर को ज़रा सा खोलेंगे तो एक तो पहले स्मेल आती है, और साथ ही साथ आपको जो है वो डॉक्टर का एक बड़ा जिगर होता है ऐसे केसेस देखना, और उसके बाद इस तरह की जुएं लिखे पिरोई हुई जैसे किसी ने धागे के साथ, और उसके अंदर स्केल्स और ब्लड और खारिश, और इधर मोटे 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 दाने, कमर पे पूरे दाने, हर बंदे की प्रेजेंटेशन इसमें अलग होती है। हमने ये बात पहले भी की थी, बहुत जुओं पे बात कर रहे थे, तो इसलिए जुओं की वजह और से लोग ये समझते हैं हमारे बच्चे को गर्मी दाना हो रहा है, या हमारे बच्चे को कोई और इन्फेक्शन हो गई है, एलर्जी हो गई है, हालांकि वो जू की वजह से। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये, पसीने से मेरे तो बच्चों को जू होती है, वैसे तो होती नहीं। पसीना चाहे लीटरों लीटर भी बह रहा होगा,